बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा फातिमा और मैं हूं मोहम्मद अमजद। सबसे पहले आपको बताएं, सरगोदा में मास्क ना पहनने पर DHQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ही अदालत लगा ली। मास्क ना पहनने पर तलहा नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की फोटो सिटी न्यूज़ को मौसूल, जिसमें दीगर अमला भी मुतासरा शख्स को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां मास्क ना पहनने पर DHQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ही अदालत लगा ली। मास्क ना पहनने पर तलहा नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की फुटेज सिटी न्यूज़ को मौसूल, जिसमें दीगर अमला को भी मुतासरा शख्स पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताएगा ये मामला क्या है और क्या कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल सरगोदा में मास्क न पहनने पर सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी अदालत लगा ली है। सिक्योरिटी गार्ड लादी ने तला नामी शख्स को मास्क पहनने का कहा। तला कलामी पर गार्ड ने तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद की फुटेज सिटी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लड़ाई में अस्पताल के दीगर गार्ड भी कूद पड़े हैं और वीडियो में अस्पताल के दीगर गार्ड को भी मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर सियाल में मारूफ आलिम दीन मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल तालीम मुकम्मल करने के बाद अबाई इलाका पहुंचे तो अहले इलाका ने भरपूर इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। बिल्कुल, अलामा साहब कहते हैं कि फ़रोग़ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम कुरान को आम करने में अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर दूंगा। अहमदपुर सियाल से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अली भट्ट। मरूफ आलिम दीन मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत इल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब आलम इस्लाम की अजीम इल्मी और रूहानी दरसगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया अल करम इस्लामिक इंस्टीट्यूट भीरा शरीफ सरगोदा से अदीब आलम फाजल अल शहादत आलमिया MA अरबी MA इस्लामियात की डिग्रियां और सनद फरागत हासिल करने के बाद खुशियों की बहारों में वापसी इलाका आमद पर अहले इलाका ने भरपूर और शाहाना पुरतकाब इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। इस मौका पर इलामा साहब ने फरमाया कि मैं हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह ज़हरी के मिशन के फ़रोग़ के लिए कोशा रहूँगा। फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम कुरान को आम करने में अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करूँगा। इस्लाम अमन का दर्स देता है, हम अमन के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए जहां लोगों ने ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल को बढ़ा दिया, नहरों और स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। साहिवाल के शहरियों ने भी सूरज की तपती धूप में गर्मी कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहां वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफसन सियाल इस वक्त एक स्विमिंग पूल पर मौजूद हैं। जी अफसन सियाल, बताइएगा वहाँ कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं उस स्विमिंग पूल पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और नहा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नौजवान भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत इंतहाई अपने एंड पे पहुंची हुई, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लोगों के लिए। और दूसरी वजह यह है कि एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, ठीक है, आवाम घर पे बैठ के भी क्या कर सकती है, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी अफोर्डेबल प्राइस 100 रुपये में हमें यहाँ पे इंजॉयमेंट का जरिया मिल जाता है। तो ये देखा जाए तो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है कि हम थोड़ी देर यहाँ पे आके इंजॉय कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत ठंडा कर लेते हैं और जो हमें गर्मी की ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है उससे हम थोड़ा सा बच पाते हैं। जैसे कि आपको पता है गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। हमने इधर 7-8 लाख रुपए लगाया इस पर। 100 रुपये एक आदमी की टिकट है, लोकड़ भी है, आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है डेली की बेस पे। 10-20 हज़ार रुपये डेली की सेल है। 500-600 आदमी इधर नहाने आता है। पार्किंग वगैरह भी है, मोटरसाइकिल पे टोकन लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छा माहौल है, टोपे वगैरह देते हैं रेंट पे, आवाम को रिलीफ दिया है गर्मी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी तो उनका कहना था कि हम गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि ये जो महंगाई है फिलफौर कम की जाए। समुद्री में 1998 से बिछड़ने वाले दोस्तों की एक महफिल यारा का इनकाद किया गया, जिसमें 23 साल कबल बिछड़े 55 क्लास फेलोज ने शिरकत की और मिलकर खुशी का इजहार किया। इस पुरमसरत मौका पर सबकी खुशी दीदनी थी। महफिल के दौरान उस्ताद मोहम्मद अकरम की अचानक तशरीफ आवरी से महफिल को 4 चांद लग गए। समुद्री से शाहबाज मदनी की रिपोर्ट। समुद्री के नवाही गांव चक नंबर 200 गाबे में महफिल यारा का इनकाद किया गया।
महफिल 11 में मार्च 1998 में बिछड़ने वाले 55 क्लास फेलोज ने शिरकत की, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 199 गाहबे में तालीम हासिल करते थे। तमाम अफराद 23 सालों बाद एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे। तमाम दोस्त अहबाब इंतहाई जोशो खरोश के साथ इस महफिल में शरीक हुए। महफिल 11 का इनेकाद के लिए मोहम्मद काशिफ गुलजार और जाहिद हमीद नाज ने खुसूसी काविशें की, जबकि ज़ियाफत का इंतजाम डॉक्टर मोहम्मद फहीद तारक ने अपनी ज़ाती रहायशगाह पर किया। इस पुरमसरत मौका पर सबकी खुशी काबिल दीद थी। शुरका का कहना था कि आज 23 साल बाद दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई और सुकून मिला है। महफिल में सब क्लास फेलोज ने एक दूसरे से अपना तारफ भी करवाया और इस महफिल में खूब लुत्फअंदोज हुए। महफिल के दौरान उस्ताद मोहतरम पीटी मोहम्मद अकरम भी अचानक तशरीफ ले आए, जिससे महफिल को 4 चांद लग गए और उन्होंने अपनी शफकत भरी गुफ्तगू भी की। इन 23 साल में दुनिया से रुखसत होने वाले उस्ताद कराम और क्लास फेलोज के लिए दुआए मगफरत भी की गई। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सिटी HD न्यूज़ समंदरी। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज जफर ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ADLR इरफान महमूद के हमरा अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी लगाई। अवाम के मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। शहरियों ने अपने अपने मसाइल पेश किए। हमारे रिपोर्टर हिजाज अली भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हिजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज जफर ने अहमदपुर सियाल म्युनिसिपल कमेटी में साइलिन के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी लगाई। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं। सर जी, कितने साइलिन आ रहे हैं, क्योंकि हर माह के वर्किंग डे पर, पहले वर्किंग डे पर ये खुली कचहरी लगाई जाती है, और उनके मसाइल के हल के लिए क्या अहकाम आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको जैसे कि पता है कि हर माह पहले वर्किंग डे में पहले वर्किंग डे में पहली तारीख को जो है वो हम ये खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं उनके मुतल्लिक़ जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको फौरी हल करने की कोशिश की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज साइलिन की तादाद जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई 6-7 लोग ही यहाँ पे अपने मसाइल लेकर आए हैं। तो मैं पहले भी ये लोगों को अपील करता हूँ कि वो इस दिन का याद रखें कि हर महीने का जो पहला वर्किंग डे होगा उस दिन हम खुली कचहरी लगाएंगे और लोगों के जो भी मसाइल हैं, जो हम आम रोज़मर्रा में मसरूफियत की वजह से, मीटिंग की वजह से या किसी और वजह से हम उनको सुन नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते, तो वो अपने मसाइल इस दिन हमारे पास लेके आ सकते हैं। बिला झिझक मेरे दफ्तर का विज़िट करें, तो वेन्यू भी याद रखें और अपने मसाइल लेकर आएँ, और ताकि उनको जो है वो फौरी तौर पर हल करवाने में हम कामयाब हो सकें। तो सुनी आपने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कहना था कि महीने के पहले वर्किंग डे हर माह खुली कचहरी लगाई जाती है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए साइलिन जो हैं आते हैं, अपने मसाइल पेश करते हैं और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी करते हैं। खबर है डिचकोट से, जहां नहर रख ब्रांच से 18 साल नामालूम लड़की की नाश बरामद हुई है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत नाश नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं डिचकोट से, जहां नहर रख ब्रांच से 18 साल नामालूम लड़के की नाश बरामद हुई है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत नाश नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। नुमाइंदा सिटी न्यूज आबिद हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आबिद, बताइएगा, इस लड़के की कोई शनाख्त हो सकी? हाँ जी बिल्कुल, थाना डिचकोट का इलाका है जलंधर, जहां से नामालूम नौजवान की नाश बरामद हुई। शहरियों के देखने पर नाश को पानी से निकाल लिया गया और थाना डिचकोट पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक ताहाल नाश के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। नाश को पोस्टमार्टम के लिए RHC डिचकोट मुंतकिल कर दिया और उनके वर्सा की तलाश जारी है। SHO थाना डिचकोट का कहना है कि हतमी फैसला डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही किया जाए। नौजवान को किसी ने मारकर फेंका है या खुद नहाते हुए डूब गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है और इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में भी अलानात करवा दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आबिद, आप हमें डिचकोट से अपडेट कर रहे थे। एक और आम खबर है सरगोदा से, जहां थाना अर्बन एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से लाखों मालियत की 2 कारें भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ इजला से कारें चोरी करके फरोख्त करता था, जबकि
बरामद शुदा कारों के पार्ट्स तब्दील करके खुद इस्तेमाल कर रहा था। आम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां थाना अर्बन एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से लाखों मालियत की 2 कारें भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ अजला से कारें चोरी करके फरोख्त करता था, जबकि बरामद शुदा कारों के पार्ट्स तब्दील करके खुद इस्तेमाल कर रहा था। नुमाइंदा सिटी न्यूज़ मोहम्मद हनीफ कलियार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद हनीफ, बताएगा इस कार्रवाई के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, डीपीओ सरगोदा जुल्फकार अहमद की हिदायत पर कार चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसएचओ थाना अर्बन एरिया इंस्पेक्टर मोहम्मद रफाकत ने इंचार्ज एंट्री कार लिफ्टिंग असद अयाद व दीगर मुलाजमान वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा मुखबिर की इतला पर तुफैल टाउन रेड करके कार चोरी में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद इजाज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 25,50,000 रुपए मालियत की 2 कारें बरामद हुई हैं। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में आवारा गर्दी करता, बगैर पार्किंग और घर के सामने बगैर लाग के खड़ी की गई गाड़ियों को चोरी करता था। मुलजिम ने ये कारें इलाका थाना शालामार इस्लामाबाद और इलाका थाना सब्जी मंडी गुजरावाला से चोरी की थी और उनको थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी और नंबर प्लेट बदल बदल कर इस्तेमाल करता था। ऐसे जो थाना अर्बन एरिया ने बाद कानूनी कार्रवाई गाड़ियाँ असल मालकान के हवाले कर दी है। कबल अजीम मुलजिम मुतअद्दिद कार चोरी की मुकदमात में चालान हो चुका है और मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ सरगोदा ने एसएचओ थाना अर्बन एरिया और इंचार्ज एंटी कार लिफ्टिंग सेल और उनकी टीम को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट व नकद इनामात देने का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ कलियार, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। जंग में शहरियों को रेवेन्यू के मुतालिक एक ही छत तले तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोहल की जेर निगरानी लैंड रिकॉर्ड सेंटर में ADCR शाहिद अब्बास जोया ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में इंचार्ज सेंटर आमिर महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इरफान, तहसीलदार मोहसिन बड़ियार समेत दीगर अमला भी मौजूद था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रियाज शाहिद। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार और हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक ज़िला जंग में भी जो है हर यकम तारीख को अवामी खिदमत कचहरी लगाई जाती है यहाँ रेवेन्यू ऑफिस में, जिसमें जो तहसीलदार अफसरान हैं, लैंड रिकॉर्ड के अफसरान हैं, वो यहाँ पर आते हैं, सालीन आते हैं, उनके मसाइल हल किए जाते हैं। आज यहाँ पर ADCR शाहिद अब्बास जोया मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं। जिस तरह आप बताइएगा कि इस जो रेवेन्यू को आज लगाई गई है, इसका मकसद क्या है और उससे लोगों को कितने मसाइल जो हैं हल करने में मदद मिलती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी अब ये हमारी जो प्रेजेंट रेजीम है उसका एक रेगुलर एक फ़ीचर बन गया है कि हमने हर माह की 1 तारीख को एक छत के नीचे जो रेवेन्यू के तमाम मसाइल हैं वो आवाम को जो है फैसिलिटेट करना है। साथ साथ हमारे चूँकि मोर देन 90% हमारे जो मवाज़ियात हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं, इसलिए हम जो अवामी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस है वो इन्हीं सेंटर्स पे उनका इनेकाद करते हैं ताकि अगर उनके रिलेटेड कोई इशू हो तो वो भी फौरी तौर पर हल हो जाए। अब तक जितनी भी कंप्लेंट्स हैं हमने 100% रिज़ॉल्व करा ली हैं। इससे अवाम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। तमाम तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में होती हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको हम सुपरवाइज़ करते हैं, DC साहब देखते हैं, मैं देखता हूँ, और जो तहसीलें हैं उनमें मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स इसको सुपरवाइज़ करते हैं। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि शहरियों को कोई भी मसला हो लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, तो हर यकम को यहाँ पर सुबह 10 से 3 बजे तक खुली कचहरी लगाई जाती है, जिसमें DC जो है साहब वो भी तशरीफ़ ले आते हैं और यहाँ पर लोगों को मसाइल जो है वो हल किए जाते हैं। जी खबर है डिजकोट से, जहां तेज आंधी और बारिश ने दर्जनों बिजली के खंभों को जमीन बोस कर दिया। खंभे गिरने और तारें टूटने की वजह से कई घंटों से बिजली गायब। इलाका मकीन सख्त परेशान, जबकि वापडा हुकाम कहते हैं कि बिजली के खंभों और तारों की मुरम्मत का काम जारी है। रात से एहलकार काम कर रहे हैं, बहुत जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं डिजकोट से, जहां तेज आंधी और बारिश ने दर्जनों बिजली के खंभों को जमीन बोस कर दिया। खंभे गिरने और तारे टूटने की वजह से कई घंटों से बिजली गायब। इलाका मकीन सख्त परेशान, जबकि वापडा हुकाम कहते हैं कि बिजली के खंभों और तारों की मुरम्मत का काम जारी है। रात से एहलकार काम कर रहे हैं, बहुत जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद बताइएगा किस वक्त से शहर से बिजली गायब है और कब तक बहाल होगी?
हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश और आंधी ने इलाका डिकोड और गिरदानवा में दर्जनों बिजली के पोलों को गिरा दिया, जिससे इलाका भर की बिजली रात से ही गायब है। आंधी की शिद्दत की वजह से पीरशाह चक, बामनी वाला और इसके अलावा दादरा रोड डिकोड में भी आंधी ने बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया है और बिजली की तारें जमीन पर गिर गई है। सब डिवीजन वापटा डिकोड शहजाद संधू के मुताबिक आंधी की वजह से काफी नुकसान हो चुका है और एहलकार मरम्मत में मसरूफ है। ताहाल बहुत जल्द काम को मुकम्मल करके बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, आप हमें तफसीलात देते थे। कातिल कोरोना के बाद डेंगू के भी जानलेवा हमले जारी हैं। फैसलाबाद में डेंगू से मुतासरा शख्स अलाइड अस्पताल में चल बसा। 48 साल रमजान में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई थी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो कि जांबर ना हो सका। अस्पताल इंतजामिया ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश विरसा के हवाले कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां डेंगू से मुतासरा शख्स अलाइड अस्पताल में चल बसा। 48 साल रमजान में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई थी, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि जांबर ना हो सका। अस्पताल इंतजामिया ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल कातिल कोरोना के बाद अब डेंगू भी जानलेवा हमले करने लगा। डेंगू से मुतासर शख्स अलाइड अस्पताल में चल बसा। 48 साल रमजान में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई थी। अस्पताल इंतजामिया ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दिया है। ताहम महकमा सेहत ने डेंगू के हवाले से अब इकदाम भी करने शुरू कर दिए हैं। इंतजामिया की जानब से इस हवाले से नोटिस भी लिया गया कि डेंगू जहाँ पाया जाएगा उसके खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास राज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शोरकोट में भी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश। पिछले 24 घंटे से शहर भर में बिजली गायब, जबकि वापडा हुकाम भी खामोश। शहर भर में बिजली न होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि मसाजिदों में वजू के लिए भी पानी मौजूद नहीं। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आबिद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पुराना डलारी शोरकोट शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल से एक ट्रांसफार्मर, थोड़ी सी आंधी आई, ट्रांसफार्मर खराब हुआ, लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजरने को है, बिजली बहाल नहीं हो सकी। यहाँ पे शहरियों ने एहतजाज भी किया है। मसाजिद में पानी नहीं, घरों में नहीं, बच्चे गर्मी की वजह से बिलबला रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? कल शाम से ही बिजली बंद है। अब आप ये अरबाब इख्तियार की बेहिसी का आलम ये है कि इतने लाखों के बिल ये डाल देते हैं, मीटर किसी का जल जाता है, उनको एवरेज बिल हज़ारों में लाखों में डाल देते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? इनके पास रिप्लेसमेंट का एक ट्रांसफार्मर तक मुयसर नहीं है इनको तो चाहिए ये था कि कल बिजली जिस वक्त बंद हुई है उसी वक्त मुतबादल ट्रांसफार्मर ला के बिजली बहाल कर देते। जब रिप्लेस करना होता वो बाद में आके जब मर्जी आके लगा देते, लेकिन कम से कम बिजली बहाल करने के लिए एक मुतबादल ट्रांसफार्मर तो मौजूद होना चाहिए। महकमे के पास 24 घंटे गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लाखों रुपए के एवरेज बिल तो ये डाल देते हैं और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे आर्जी तौर पे नहीं रख सकते। यकीनन इस वक्त जो नमाजी हजरात हैं वो भी परेशान हैं। मसाजिद में पानी नहीं, घरों में पानी नहीं, और अब तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज़ बिजली पे चलती है। ये शहरी जाएं तो जाएं कहाँ? इनका मसीहा कौन बनेगा, ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी अफसोसनाक खबर दें आपको नारंग मंडी से, जहां घर से बाहर खेलता बच्चा आसमानी बिजली गिरने से जाबाक हो गया। 7 साल बच्चे की नाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया, जबकि वालिद की हालत गैर हो गई। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं मुरीद के से, जहां घर से बाहर खेलता बच्चा आसमानी बिजली गिरने से जहां बक हो गया। 7 साल बच्चे की नाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया, जबकि वालिद की हालत गैर हो गई। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद साहिब से। जी साहिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शादी की तकरीब के दौरान अली अपने वालिदैन के हमरा अपने ही गांव में शादी पर आया हुआ तक अचानक मौसमी सूरत हाल ख़राब होने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिससे वालिदैन तो वो महफूज मकाम पर पहुंच गए, लेकिन बच्चा अफरा तफरी के दौरान बिछड़ गया, जिससे बाद में वो वापस अपने वालिदैन के पास आ रहा था कि अचानक गाँव से बाहर खुले मैदान में आसमानी बिजली के वार से कमसन बच्चा मौके पर ही जहाँ भाग हो गया। तमाम बच्चे की शनाख्त अली वालिद शराफत के नाम से हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल बताई जा रही है। गांव का कहना है कि अली का वालिद वो मेहनत मजदूर करके अल अयाल का पेट पालता था। अली की जो 3 बहनें हैं, जिनमें से एक वो अली से जो बड़ी है, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, और जो 2 हैं वो हम उम्र हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां लेडी हेल्थ वर्कर को मामूली झगड़े पर इसके सगे भांजे ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। पुलिस ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी।
अस्पताल इंतजामिया ने लाश को वर्षा के हवाले कर दिया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां लेडी हेल्थ वर्कर को मामूली झगड़े पर उसके भांजे ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। अस्पताल इंतजामिया ने लाश को विरसा के हवाले कर दिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर को कत्ल कर दिया गया। कौसर नामी लेडी हेल्थ वर्कर को मामूली झगड़े पर उसके भांजे ने फायरिंग करके शदीद जख्मी किया था, जिसे रेस्क्यू 112 ने अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां पर जख्मी हालत में लेडी हेल्थ वर्कर को जो है वो शदीद जख्मी हालत में वहां पर लाया गया था, जहां पर वो जानबर न हो सकी। अस्पताल इंतजामिया ने लाश को जो है वर्षा के हवाले कर दिया। ताहम पुलिस ने जो है मुलज़िम की तलाश शुरू कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हम तफसीलात देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।